बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो भाई इस वीडियो के अंदर होने वाले स्मॉल पिल टावर के अंदर एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन, जिसके अंदर अपना ज़ियाविन भी पार्टिसिपेट करने वाला है और साथ ही ज़ियाविन की मुलाकात होने वाली है स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर से। चलिए आज बकवास में करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ुआन कोंगजी को, जो कहते हैं अगर हम सीनियोरिटी के हिसाब से देखें तो फिर ओल्डी मनाऊ ज़ियाविन से काफी सुपीरियर है, लेकिन जिस तरह की अभी ज़ियाविन की एबिलिटी है तो वो ओल्डी मनाऊ से कम्पीट कर सकता है। ये सुन के मास्टर यालो भी कहते हैं तो चलो फिर ठीक है, या उनको ओल्डी मनाऊ से कॉम्पीट करने दो और मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं यानी कि याओचिन ही उसे हरा नहीं सकता, बल्कि मेरे डिसाइपल के पास भी उसे हराने की पावर है। और मास्टर यालो के इन शब्दों को सुनकर टियान लेजी हंसते हुए कहते हैं अगर सच में ऐसा हो जाता है तो फिर ओल्डी मनाऊ का चेहरा एकदम हरा पड़ जाएगा। और इन कुछ बातचीत के अंदर जिस तरह से ज़ियान का कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना डिसाइड हो गया था, उसे देख के ज़ियान भी थोड़ा हेल्पलेस फील करता है। लेकिन फिर भाई बात कुछ भी हो, लेकिन ज़ियान को अच्छे से पता होता है कि अगर वो इस कॉम्पिटिशन में नहीं जीतता फिर अलायंस जो कि अभी तक बनी भी नहीं है उसका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। और इसी वजह से जो ज़ियावियन होता है वो उस कॉम्पिटिशन के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता। और अभी ज़ियाविन को अपनी अल्टीमेट एल्केमी स्किल्स की वजह से उसे उन ओल्ड डिमंस का कोई भी डर नहीं है। यार तभी जो ज़ियाविन होते हैं वो पूछता है कि ओल्ड डिमन हाउ के द्वारा रिफाइन की गई पिल कितने रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकती है। ये सुन के एल्डर ज़ुआन कोंगजी कहते हैं कि उस ओल्ड डिमन को अपनी पूरी एबिलिटी का यूज करते हुए पिल को रिफाइन करते हुए देख मुझे भी काफी साल हो चुके हैं और मैंने उसकी पिल रिफाइनमेंट की ट्रू स्ट्रेंथ को 20 साल पहले देखा था। और उस टाइम पे उसने एक पिल जिसने की 8 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, उसने उसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। और अभी के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वो एक ऐसी पिल को भी रिफाइन कर सके जो कि 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर ले। ये सुन के ज़ियाविन कहते हैं 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग, सच में ये इंसान मास्टर याओलो जैसे पिल गैदरिंग के चैंपियन से कॉम्पीट करने के लायक है। और ऐसी एल्केमी को सेंट्रल प्लान के अंदर भी टॉप नॉच बोला जा सकता है। खैर अभी मास्टर याओलो की भौहें भी सिकुड़ चुकी थी और वो कहते हैं कि लगता है कि पिछले कुछ सालों में उस ओल्ड डिमन की प्रोग्रेस काफी अच्छी रही है। और अगर ज़ियान को सच में उसे धूल चटानी है तो फिर उसे एक 9 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना होगा। और एक टियर 9 की ऐसी मेडिसिनल पिल जिसका ग्रेड भले ही कम हो, वो भी उस टियर 9 की ट्रेजर पिल को रिफाइन करने में मास्टर याओलो को भी काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और भले ही अभी ज़ियाविन की स्ट्रेंथ टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी हो, लेकिन जब बात होती है पिल रिफाइनमेंट की तो इसके अंदर मेन रोल निभाता है एल्केमिस्ट का एक्सपीरियंस। और वो ओल्ड मनाऊ पता नहीं कितने सालों से पिल रिफाइनमेंट में घुसा हुआ है और इसी वजह से उसका एक्सपीरियंस ज़ियाविन से कहीं ज्यादा है। और मास्टर याओलो के इन शब्दों को सुनकर ज़ुआन कोंगजी की टोली भी अपने सर को हाँ में लाती है और तुरंत इन सभी का ध्यान जाता है ज़ियाविन के ऊपर। और तभी ज़ियाविन को देखते हुए ज़ुआन कोंगजी कहते हैं क्या तुम्हें अपने आप पे पूरा भरोसा है। ये सुनकर ज़ियाविन अपने हाथों को रब करते हुए कहता है कि एक टियर 9 की मेडिसिनल पिल में तो बस ट्राई कर सकता हूँ। और भले ही ज़ियाविन ने पहले कभी भी एक टियर 9 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन ना किया हो, लेकिन अभी ज़ियाविन की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी है और इन 2 सालों के रिट्रीट में उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और उसका स्पिरिचुअल स्टेट से सोल स्टेट से हेवल स्टेट में एंटर कर चुका है। और अब वो भी मास्टर याओलो जैसे ओल्ड डिमन से बिल्कुल भी वीक नहीं है। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुनकर ज़ुआन कोंगजी का ट्रियो भी एक चैन के साथ लेता है। ज़ुआन कोंगजी कहते हैं कि चलो ज़ियाविन को कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की प्रिपरेशन की जाए और इसके पिल गैदरिंग चैंपियन के टाइटल को देखते हुए उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये सुन के मास्टर याओलो और ज़ियाविन भी अपने सर को हाँ में ला देते हैं। ये देख के तुरंत ही ज़ुआन कोंगजी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर 3 दिनों तक रेस्ट कर सकते हो और ये जगह एल्केमिस्ट के लिए काफी अच्छी है। और ये कहने के बाद वो हंसते हुए ज़ुआन यहीं और टियान लेजी को लेके वहां से चले जाते हैं। और ज़ियाविन का एल्डर काउंसिल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाना ये मामला भी थोड़ा पेचीदा है और अगर वो एकदम से एक और न्यू इंसान को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस भी थोड़ी एक्टिव होने वाली है। यार जो मास्टर याओलो और ज़ियाविन होते हैं वो इन 3 दिनों तक लगातार इस पिल टावर के माउंटेन पे ही रहते हैं और इस टाइम के दौरान ओल्ड जनरेशन के कई एल्केमिस्ट मास्टर याओलो से मिलने आते हैं और मास्टर याओलो की इन सबसे पुरानी जान पहचान होती है और उनके इतने सालों तक गायब होने के बाद नेचुरली ये लोग उनसे मिलना चाहेंगे। और मास्टर याओलो इन सभी ओल्ड जनरेशन के एल्केमिस्ट से ज़ियाविन को भी मिलवाते हैं और एक टाइम पे ये सभी लोग भी सेंट्रल प्लान के रिनाउंड एक्सपर्ट रह चुके हैं और इतने सालों से जीने की वजह से नेचुरली इन सभी के सेंट्रल प्लान के अंदर कई दोस्त होते हैं और अगर कोई इनसे जान पहचान बढ़ाता है तो फिर ये उसके फ्यूचर के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और मास्टर याओलो के इस एक्शन के बारे में ज़ियाविन को भी अच्छे से पता होता है और इसी वजह से ज़ियाविन इन सभी बुड्ढों के सामने बहुत अच्छे से और रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करता है और ज़ियाविन कैसे बिहेव करते देख के सारे ओल्ड एल्केमिस्ट भी काफी सेटिस्फाई फील करते हैं। और ऊपर से जब इन्हें पता चलता है कि ज़ियाविन की एल्केमिस्ट स्किल ऑलरेडी मास्टर याओलो के बराबर पहुंच चुकी है तो ये लोग ज़ियाविन से और भी अच्छे से बिहेव करते हैं। यार जब मास्टर याओलो ज़ियाविन को इन बुड्ढों से मिलवा रहे होते हैं तो 3 दिन बहुत तेजी से गुजर जाते हैं और चौथे दिन जब सूर्य की रोशनी नीचे जमीन में पड़ती है तो ये जो पहाड़ जो काफी साइलेंट होता है इसे काफी शोर शराबा कवर कर लेता है और वैसे इस स्मॉल पिल टावर के अंदर बहुत ही कम शोर शराबा होता है। ये सभी लोग बस अपनी एल्केमी में बात करते हैं या फिर यहाँ पे थोड़े बहुत कॉम्पिटिशन वगैरह भी हो जाया करते हैं और ये सभी लोग ज्यादा ध्यान अपने सिर्फ मेडिसिनल गार्डन्स के ऊपर ही देते हैं। और अब क्योंकि ये लोग भी दुखी कॉन्टिनेंट के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहते तो इन सभी का रहन सहन यहाँ पे काफी सिंपल होता है। और इस पिल टावर के माउंटेन के टॉप पे एक बहुत बड़ा खुला सा ग्राउंड होता है और ये ओपन ग्राउंड जो कि यूजुअली खाली रहा करता था इस टाइम पे यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे और इनमें से ज्यादातर लोग सफेद बालों वाले यानी कि एक्सट्रीमली ओल्ड होते हैं। और अगर इनमें से कोई भी यहाँ से बाहर निकल के सेंट्रल प्लेन में चला जाता है तो फिर उसका वेलकम करने के लिए कई बड़े बड़े फैक्शंस खड़े होंगे क्योंकि कोई भी पावरफुल फैक्शन जिसके पास इस लेवल का एल्केमिस्ट मौजूद हो उसका फ्यूचर काफी ब्राइट
तो खैर जब इस खुले से ग्राउंड में लोग इकट्ठा होने की तादाद बढ़ रही होती है, उस वानकोंग्स का ट्रियो भी मास्टर यालो और जियान को लेकर यहाँ पे पहुंच जाता है। और जैसे ही मास्टर यालो यहाँ पे अपेयर होते हैं तो यहाँ पे इकट्ठा होने वाले लोगों की तादाद और भी बढ़ने लगती है और वो सभी लोग मुस्कुराते हुए मास्टर यालो को ग्रीट करते हैं और उनसे भी खुशी से भरे चेहरे को देख के पता चलता है कि अपने टाइम पे मास्टर यालो स्मॉल पिल टावर के अंदर भी काफी फेमस रहे होंगे। और जब मास्टर यालो मुस्कुराते हुए अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे होते हैं तभी उनके कानों में कॉन्फिडेंटली आवाज जाती है और वो आवाज कहती है कि याओचेन तो अभी भी जिंदा है। और तभी ग्राउंड एक रास्ता बनाता है और तभी उस रास्ते से एक पतला सा बुड्ढा बाहर आता है और मास्टर यालो भी मुस्कुराते हुए इस पतले से बुड्ढे को देखते हैं और कहते हैं कि ओल्ड डीमन हूँ, अगर तू अभी जिंदा है तो फिर मैं तेरे से पहले कैसे मर सकता हूँ। और मास्टर यालो जिस तरह से इस बुड्ढे से बात कर रहे होते हैं उसे देख के जियान का दिल भी अंदर से कांप जाता है और वो कहता है तो यही है वो ओल्ड डीमन हूँ। और अभी जियान की आंखें भी इस बुड्ढे के ऊपर टिकी होती है। बुड्ढा वो कहता है कि जब तुम पहले अपनी मर्जी से स्मॉल पिल टावर को छोड़ के गए थे तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास दोबारा से यहाँ पे आने का करेज होगा। और भाई इस बुड्ढे और मास्टर यालो के बीच की तरह हमेशा ही गर्दिश में रहे हैं और स्टार्टिंग से ये बुड्ढा मास्टर यालो का एल्केमी में सरपास करना चाहता था, लेकिन उसकी ये इच्छा मास्टर यालो ने कभी भी पूरी नहीं होने दी। यार मास्टर यालो बिना कोई ज्यादा बकवास किए हुए मुस्कुराते रहते हैं और उनकी स्माइल काफी काम होती है। और जब बुड्ढा देखता है कि यालो उसे इग्नोर कर रहे हैं तो उसकी भैंस उड़ जाती है और वो कहता है कि शायद से तुम भी एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। चलो ये भी काफी अच्छी बात है, उतने समय से नाम मिलने की वजह से मैं भी जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारी एल्केमी स्किल अभी थोड़ी भी आगे बढ़ी है। और बुड्ढे के इन शब्दों को सुन के मास्टर यालो के चेहरे की स्माइल और भी बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि मैं इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ और अगर तुम सच में मुझसे कॉम्पीट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे डिसाइपल को हराना होगा, क्योंकि कोइंसिडेंटली वो ऑलरेडी इस कंपटीशन को ज्वाइन कर चुका है। ये सुन के ओल्ड डेमन कहता है तुम्हारा डिसाइपल, और ये कहने के बाद उसका ध्यान जाता है जियान के ऊपर और जियान के करंट एज को सेंस करके बुड्ढे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि ये तो छोटा सा बच्चा है और इसके पास पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशन होगी। और याओचिन अगर तुम ट्रिक्स का यूज भी करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पिल टावर है वो सेंटर प्लेन नहीं। और वो एल्डर जिन्हें कि अभी की सिचुएशन के बारे में कद्दू कुछ पता नहीं होता उन सभी का ध्यान भी जियान के ऊपर जाता है और अभी वो सभी लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार जियान के पास पार्टिसिपेट करने की क्या क्वालिफिकेशन है। खैर तभी जो एल्डर वानकोंग्स होते हैं वो बुड्ढे हो की तरफ देखते हुए कहते हैं एल्डर हो जियान इस बार की पिल गैदरिंग का चैंपियन है, तो इसके पास ऑलरेडी इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशन मौजूद है। और पिल गैदरिंग का चैंपियन आपको दोबारा सुन के उस बुड्ढे हो का चेहरा काफी डार्क हो जाता है और वो भी अपने टाइम पे मास्टर यालो कर आगे पिल गैदरिंग चैंपियन स्पोर्ट से थोड़ी दूरी पे रह गया था और तब से ये बात किसी नासुर की तरह उसके दिल में चुभती रहती है। और ये अनएक्सपेक्टेड बात है कि याओचिन का डिसाइपल इतनी कम एज में दोबारा से इस टाइटल को ऑब्टेन कर पाया। बुड्ढा वो कहता है कि लगता है इस बार का पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन काफी लो ग्रेड में जा चुका है और ये सुन के चाची जुआनी आगे आती है और वो कहते हैं कि बुड्ढे बकवास न कर, क्योंकि जियान ने इस बार का पिल गैदरिंग चैंपियन बनने के लिए एक 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग वाली मैजिनल पिल को रिफाइन किया था और इस कॉम्पिटिशन की डिफिकल्टी तेरे वाले कॉम्पिटिशन से भी काफी हाई रही है। और 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग इन शब्दों को सुन के आसपास के जो एल्डर होते हैं उनके चेहरे भी हैरानी से भर जाते हैं और भले ही इन सभी को अभी इस टेयर की पिल रिफाइन करने में कोई भी परेशानी नहीं हो, लेकिन जब इन लोगों ने पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था तो इनके लिए वही बड़ी बात थी कि ये किसी पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर पाए और उनके लिए उस टाइम पे 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करना काफी फ्राइटनिंग बात थी। और चाची जुआन ये कि इन शब्दों को सुन के बुड्ढे का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है और अभी उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके पिछवाड़े के नीचे निडल्स बिछा दी गई हो और अभी उसका चेहरा भी एम्बैरेसमेंट से भर चुका था। तभी बुड्ढा वो कहता है कि 5 कलर पिल लाइटनिंग ये यहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं है और अब क्योंकि तुम इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो फिर इस एल्डर पोजीशन को मुझे ऑप्टेन करने दो, लेकिन ये लिटिल फेलो तुम्हारा डिसाइपल है तो फिर मैं इसे सिखाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुन के मास्टर यालो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा ये डिसाइपल अपने लिमिट्स को बिल्कुल भी नहीं जानता और ओल्ड डीमन हो अगर तुम सच में से सिखाना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले से थैंक यू बोलता हूँ। और बुड्ढा वो भी मास्टर यालो के इन शब्दों की मीनिंग को अच्छे से समझ रहा होता है और इसी वजह से वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है कि याओचिन मुझे बताइए कि तू यहाँ पे क्यों आया है और जैसे ही मुझे एल्डर पोजीशन मिलती है तो डेफिनेटली तुम दोनों यहाँ से खाली आती वापस जाओगे। और इतना बोलने के बाद बुड्ढा वो अपने गुस्से से भरे चेहरे को लेके वहाँ से चला जाता है और इस बुड्ढे को गुस्से से भरे चेहरे को लेके वहीं जाते हुए देख मास्टर यालो मुस्कुराते हुए कहते हैं लगता है कि हमें इस बुड्ढे के इस ब्यूटीफुल से ड्रीम को तोड़ना होगा। तो जियान क्या कहते हैं और अभी जियान के चेहरे पे भी एक स्माइल मौजूद होती है। वो अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि टीचर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस बड़े से ग्राउंड के अंदर एक गोंग का साउंड सुनाई देता है और इस गोंग साउंड की वजह से माउंटेन के टॉप का जो एरिया होता है वो भी हिलने लगता है और एट द सेम टाइम टॉप 7 एल्डर्स उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपीयर होते हैं और इन 7 एल्डर्स को देख के कई लोग अपने हाथों कप करते हैं और कहते हैं ग्रीटिंग टू 7 एल्डर्स। अगर बात करें स्मॉल पिल टावर की तो इसमें एल्डर काउंसिल की पोजीशन सबसे ज्यादा हाई होती है और इसी रीजन की वजह से इन सभी एल्डर्स का स्टेटस काफी ज्यादा हाई है और ऊपर से ये सभी लोग स्मॉल पिल टावर के अंदर से सिलेक्ट किए गए थे और इसी वजह से स्मॉल पिल टावर के सभी लोग इनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। और भीड़ के अंदर मौजूद अभी जियान भी इन 7 एल्डर्स को देख रहा होता है और इन 7 को ध्यान से देखने के बाद फाइनली उसका फोकस होता है 4 एल्डर्स के ऊपर और इन 7 में से इन 4 एल्डर्स के और काफी ज्यादा टेरिफाइंग थे और स्पेशली जब जियान देखते हैं उस इमोशनलेस चेहरे वाले बुड्ढे को तो उसकी आंखें और भी इंटेंस हो जाती है। तो उसके मुंह से सब बाहर आते हैं कि 2 इंटरमीडिएट बैंसिंग और एक हाई
हाई लेवल बेंच है और एक जिसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार के इनिशियल स्टेज में पहुंच चुकी है। तो यह पिल टावर की ट्रू स्ट्रेंथ। तभी मैं सोचूं कि होल ऑफ सोल की बराबरी में कैसे खड़े हैं। और उसी मोशनलेस चेहरे वाले बुड्ढे को देख के ज़ियान भी थोड़ा हेल्पलेस फील करता है। और पिल टावर जैसे पावरफुल फैक्शन जो कि सेंट्रल प्लेनेट के अंदर ना जाने कितने सालों से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, इसी रीजन की वजह से इनकी फाउंडेशन काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। और अगर ज़ियान की स्ट्रेंथ इस लेवल तक ना पहुंची होती तो फिर उसे भी इस टेरिफाइंग एक्सिस्टेंस के बारे में पता नहीं चलता। यार तभी ज़ियान के पीछे खड़े हुए मास्टर यालो ज़ियान के कान में कहते हैं कि वो इमोशनलेस चेहरे वाला बुड्ढा इस स्मॉल पिल टावर का फर्स्ट एल्डर है और अगर उस एंसेस्टर को छोड़ दे जाए तो फिर इन्हें स्मॉल पिल टावर के अंदर सबसे ज्यादा सीनियर बोला जा सकता है। और इसी वजह से जब मैं भी उनसे मिलता हूँ तो मुझे भी उनके सामने काफी अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। और मास्टर यालो के इन शब्दों को सुनकर ज़ियान को समझ नहीं आता कि वो उनको इस बात का क्या रिप्लाई करे, क्योंकि इस फर्स्ट एल्डर के सामने उसके टीचर यालो भी एक यंगर जनरेशन के मेंबर है और इसी रीजन की वजह से इस फर्स्ट एल्डर की सीनियरिटी कुछ ज्यादा टेरिफाइंग है। और जब ज़ियान उस इमोशनलेस चेहरे वाले बुड्ढे को देख रहा होता है तो वो भी ज़ियान को डिटेक्ट कर लेता है और एट द सेम टाइम उस बुड्ढे के आगे ज़ियान की ऊपर शिफ्ट होती है और तभी उन आंखों में एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन अपीयर होती है। और क्लियरली यहाँ पे उस बुड्ढे ने ज़ियान की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा लिया था और इस फर्स्ट एल्डर को अपनी तरफ देखते हुए देख के ज़ियान की भौहें सिकुड़ जाती है और उसके मुंह से एक शब्द बाहर आता है और वो कहता है कि क्या ही पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। और अभी ज़ियान आसपास के स्पेस में एक अनविजुअल सा प्रेशर सेंस कर पा रहा था और ऐसे अनविजुअल से प्रेशर को ज़ियान के अलावा कोई और डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अच्छी बात है कि अब ज़ियान पहले वाला ज़ियाओयान नहीं है और भले ही अभी ज़ियान फर्स्ट एल्डर के स्पिरिचुअल प्रेशर से थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हो लेकिन ये उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा और इसी वजह से ज़ियान शांति से खड़ा रहता है। और ज़ियान का एकदम काम खड़ा हुआ देख के उस फर्स्ट एल्डर की भौहें ऊपर उठ जाती है। फिर फर्स्ट एल्डर अपने नजरों को ज़ियान के ऊपर से हटा लेते हैं और कहते हैं कि आज हमारे स्मॉल पिल टावर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज है एल्डर सिलेक्शन कॉम्पिटिशन। और ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग इसे पहली बार देख रहे हैं, उसी वजह से मैं रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला और आप माउंटेन के ऊपर से किसी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ले सकते हो और जो भी सबसे हाई लेवल की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करेगा उसे इस कॉम्पिटिशन का चैंपियन घोषित किया जाएगा। भले ये बुड्ढा काफी ज्यादा ओल्ड हो लेकिन इसके बोलने और काम करने का तरीका काफी फास्ट था और इसी वजह से वो ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा ओपन ग्राउंड की तरह इशारा करते हुए कहते हैं कि आप सभी लोगों में से अगर किसी के पास कोई भी सवाल नहीं है तो वो लोग जिनके पास सिलेक्शन को ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन हो तो वो सभी लोग आगे बढ़े। और फर्स्ट एल्डर की इस बात को सुन के उस बड़े से ग्राउंड में से कई रिस्पेक्टफुल आवाज बाहर आती है और एट द सेम टाइम कई लोग उस बड़े से ग्राउंड में से आगे बढ़ते हैं, उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। और ऐसे सीन को देख के ज़ियान भी कहते हैं कि टीचर अब मुझे भी आगे जाना होगा। और ये सुन के साइड में बैठे हुए चाची जुआन ये कहती है कि ठीक है तुम अपने एकदम बेस्ट देना और तुम अपने टीचर के नाम को बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं मिला सकते। ये सुन के ज़ियान अपने सर को हाँ में हिलाता है और फिर सभी की सरप्राइज आंखों के सामने उस क्राउड से बाहर आ जाता है। और जैसे ज़ियान अपीयर होते है तो वो कई लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट कर लेता है और ये बुड्ढे अपना ज्यादातर समय स्मॉल पिल टावर के अंदर ही बिताते हैं। और इसी वजह से इनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि इस छोटे से लड़के ने अब एल्डर सिलेक्शन ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन को हासिल किया। यार तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि ये जूनियर ज़ियाओयान है और ये याओचेन का डिसाइपल होने के साथ साथ अभी की पिल गैदरिंग का चैंपियन भी है और नियमों के हिसाब से ज़ियाओन के पास भी एल्डर सिलेक्शन को ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन मौजूद है। यार फर्स्ट एल्डर के इन शब्दों को सुनकर पूरे क्राउड के अंदर अलग अलग बातें शुरू हो जाती है और तभी क्राउड में बैठा हुआ एक बुड्ढा कहता है तो ये बात है और ये सुन के उसके साइड में बैठा हुआ ओल्ड मैन भी कहता है उस ओल्ड फेलो याओचेन ने एक ओल्ड डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन ये एल्डर सिलेक्शन कॉम्पिटिशन कोई बच्चों का खेल नहीं है और याओचेन इस लड़के को इस कॉम्पिटिशन को ज्वाइन इसलिए करवा रहा है ताकि ये और एक्सपीरियंस को गेन कर सके। और भले पिल गैदरिंग चैंपियन का टाइटल कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो लेकिन अगर वो इस चीज पे रिलाई करते हुए एल्डर सीट के लिए बाकी बुड्ढों से कम्पीट करना चाहता है तो फिर ये काफी नहीं होगा। और काफी बुड्ढों को ऐसा लग रहा होता है कि मास्टर यारो ज़ियान कॉम्पिटिशन इसलिए ज्वाइन करवा रहे हैं जिससे कि ज़ियान और भी एक्सपीरियंस को हासिल कर सके। लेकिन ये सब बुड्ढे क्या सोच रहे हैं उससे ज़ियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप से अपनी आंखें बंद करके रिक्यूपरेट करने लगता है। और जैसे खुले से ग्राउंड में और भी बुड्ढे अपीयर होते रहते हैं तो बाकी के लोग उस स्क्वायर के बीच के एरिया को छोड़ देते हैं और ये सभी लोग उस बड़े से स्क्वायर के कॉर्नर पर पहुंच चुके थे। और इस सीन को देख के फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि अगर सभी लोग तैयार हो चुके हो तो फिर कंपटीशन को शुरू किया जाए। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देंगे इस एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन की इंटेंस फाइट को, मतलब ये फाइट होगी फिर रिफाइनमेंट की। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जोर से प्रेस कर देना। और हाँ भाई वीडियो पे कमेंट राइट भी कर दिया करो यार ताकि इसकी रीच वगैरह बढ़ जाए। चलो यार वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।